Hello guys, welcome back to LPCA classes by CA Rajesh Khanna. Let's start with cash flow statement कि हम कुछ points discuss करेंगे और कुछ questions करेंगे. कोशिश करके आज इसको finish करने की कोशिश करेंगे. अगर हम 15-20 मिनट लेट हो जाएं तो प्लीज मुझसे नाराज मत होना. प्लीज मुझसे नाराज मत होना. ओके, नाउ इलस्ट्रेशन 10 बैलेंस शीट दे रखी है. देख लिया मैंने बैलेंस शीट को अच्छे से. जो भी फोटो लेना चाहता है फोटो ले सकता है बेटा. एंड पॉइंट नंबर 2 कहते हैं बिल्डिंग वाज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर एट ए कॉस्ट ऑफ 21,000. मैंने कहा भाई पहले बिल्डिंग अकाउंट बनाते हैं. पहले बिल्डिंग अकाउंट बनाते हैं. चाय भी दे दो ना. बिल्डिंग का हमारा ईयर उल्टे तो नहीं है? नहीं, सीधे. बिल्डिंग का हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है बच्चों? 95 और क्लोजिंग 116 और उसका प्रोविजन फॉर डेट भी है. ऑल राइट. बिल्डिंग का ओपनिंग 95 और क्लोजिंग 116. Now, accumulated debt also called provision for debt. Opening balance credit और closing balance debit. जैसे ये वाला पॉइंट आता है, आज मैं वापस एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करना चाहता हूँ. मैं बचपन से ऐसा ही था. एंट्री फॉर करंट ईयर डेप्रिसिएशन, डेब्ट टू provision for, an entry for transfer of accumulated debt on assets sold. Provision for debt account debit to building account as per this question. And last but not the least, original cost minus accumulated debt gives book value compared with sale value will give me profit or loss. All right. Now, question कहता है we have acquired the building at a cost of rupees 21,000. Building to bank. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मुझे है भाई. उसने कहा लिखा पर कैश? आराम आराम से चलो. Building was acquired at a cost of rupees 21,000 in addition to cash payment of 1,000. A 7% mortgage loan was raised for the balance. इसका मतलब out of total 21,000, how much you paid in cash? 1,000. And how much you paid by raising the mortgage loan? 20,000. If you look at mortgage loan, there must be a mortgage loan. 20,000. रिदम यहाँ तक कोई डाउट? No doubt, sir. But at the same time, I will also prepare 7% mortgage loan account. My opening balance is 0, closing is 20. And because of this entry, building account debit to mortgage loan credit. And that is the reason, Karthik, अब mortgage loan financing में show नहीं होगा. ना प्लस होगा ना माइनस होगा, क्योंकि इट्स अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन. बिल्डिंग इज कमिंग इन अगेंस्ट द लोन. एंड दैट इज द रीजन इन्वेस्टिंग में जब मैं परचेज ऑफ बिल्डिंग दिखाऊंगा तो कितना दिखाऊंगा? 10,000. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बार इन सब चीजों का यूज ही नहीं हुआ. माय करंट ईयर डेप्रिसिएशन which is recorded through statement of P&L came as a balancing figure. And this will go to operating plus.
कोई डाउट बेटा? ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पॉइंट जो मुझे डिस्कस करना था, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन और भी करूंगा। जब भी मैं कोई एसेट खरीदता हूं फॉर नॉन कैश, उस एसेट का उतना परचेज कॉल टू द एक्सटेंट ऑफ परचेज हम बैलेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं करते, कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं करते। अब आप आंसर की फोटो जो बच्चे लेना चाहते हैं ले सकते हैं। एंड सी दैट इज द रीजन, जब आप यहाँ पे देखोगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना दिखाया 2000, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ बिल्डिंग कितना दिखाया 1000, जबकि टोटल परचेज तो 21 का हुआ था। दैट इज द आंसर जो मैं मोटा मोटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो ये क्वेश्चन यहाँ से देख के खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। सर यस बेटा। हमारी लास्ट एडजस्टमेंट भी है कि सम ऑफ 13,900 वाज ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। हाँ, तो ये मेड है ना? इसमें कहीं पे भी वर्ड पेड लिखा? नो सर, थैंक यू। सो दैट्स व्हाई इट इज टैक्स, मेड। and by making an account we'll get tax paid as balancing figure. थैंक यू वेरी मच। अरे वाह कार्तिक, खुश कर दिया यार तूने आज। These are the working notes, थोड़ा ब्लर है बट फिगर्स आपके काम आ जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था कार्तिक? So illustration 50. इलस्ट्रेशन मेरी बारी। बिफोर आई स्टार्ट डूइंग दिस इलस्ट्रेशन, आप लोगों को वापस ले गया मैं कॉलेज के फर्स्ट चैप्टर में कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर्स, और 12th के चैप्टर में कंपनी अकाउंट कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर्स, जहां पे एक टॉपिक होता था इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एंट्री होती थी एसेट टू एंड वेंडर टू whatever, कभी पैसा दे दिया, कभी शेयर्स दे दिए, कभी डिबेंचर्स दे दिए, राइट? कभी पैसा दे दिया, कभी शेयर्स दे दिए, कभी डिबेंचर्स दे दिए। डन। नाउ अगर मैं इस एंट्री की बात करूं, जो मैंने एसेट खरीदा और लायबिलिटी क्रिएट की, उसमें कहीं पे भी कैश इन्वॉल्व है। सो कैन आई से दिस इज आल्सो माय on cash. तो इसकी वजह से जो भी एसेट का इंक्रीज कॉल्ड परचेज है, जो भी लायबिलिटी का इंक्रीज कॉल्ड लोन रेज्ड है या फिर इक्विटी शेयर इश्यू है, उसे मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। उसे मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। इज दैट पॉइंट क्लियर? ब्लॉक कर दूं? कर दिया। सर तो इसका मतलब ये है ना कि आप इशू ऑफ शेयर्स को फाइनेंसिंग में शो नहीं करोगे? हाँ बच्चों, अराउंड 8 बजे तक हो गया। अभी पेरेंट्स ने, एक पेरेंट ने 9 बजे आना है, वो मैं अपने आप देखूंगा। ओके, नाउ अब चलते हैं आगे बच्चों। ये हमारे पास बैलेंस शीट है, जो लोग फोटो लेना चाहें धीरे धीरे दिखा रहा हूँ, पीछे की लाइट्स वगैरह। नाउ क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? During the year ended March 20, the company issued 20 lakh shares of 10 each at par. 20 लाख रुपीस नहीं है, 20 लाख नंबर्स है, यानी 200 lakhs के शेयर्स इश्यू किए एट पार अगेंस्ट द फॉलोइंग एसेट्स। एंड इफ यू सी एसेट्स का टोटल भी कितना बन रहा है? 100. डन। तो अगर मैं एंट्री लिखने बैठूं, डेबिट व्हाट comes in, क्रेडिट व्हाट, goes out,
कोई दिक्कत? और ये 200 कहाँ से आया? 20 लाख बेटा, व्हाट्सएप और स्नैप छोड़ देना थोड़ी देर। 20 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अच्छा ओके। ओ अच्छा, ओके, इज दैट हाँ फाइन? हाँ हाँ, वो तो समझ आता है। ओके, नाउ इस एंट्री की वजह से अब देखो, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। और जैसे ही एंट्री आती है मैं बोलता हूं, तेरे बिन जीना नहीं। किसके बिन? जिन जिन अकाउंट्स का नाम यूज हुआ उनके अकाउंट्स बनाऊंगा, क्योंकि उसके बगैर मेरी जिंदगी, उसके बगैर, अरे उसकी बात नहीं कर रहा कार्तिक, उसके मतलब अकाउंट्स, उसके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी। नाउ मेरी बारी। सबसे पहले स्टॉक ओपनिंग बैलेंस। अच्छा ये उल्टे तो नहीं है भाई, सीधे हैं, ये बड़े अच्छे बच्चे हैं। इन्वेंट्री 250 एंड 470। Then comes goodwill 30 and 50. Then comes machinery. Machinery is plant and building and machinery 750 and कितने बच्चों? 815। रेट 15 है। Now machine account debit to equity share capital. Machine account debit, goodwill account debit, stock account debit, तो equity share capital account क्रेडिट। अच्छा यार लगे हाथ, इक्विटी शेयर का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख लो। ओपनिंग 500 एंड क्लोजिंग 800। गुडविल अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। यहां तक कोई डाउट गाइस? नो डाउट। मेरी बारी। नाउ मशीन का अकाउंट क्लोज करने से पहले मैंने कहा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना है? 70 लाख। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना है? 70 लाख। 70 लाख। मशीन कॉस्टिंग 65, accumulated debt 25, sold for 35। जल्दी मत करो, मेरी बारी। जर्नल एंट्री विल बी डेप टू मशीन, क्योंकि अब हम प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे। क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया। नहीं दिया। डेप अकाउंट डेबिट तो प्रोविजन, सॉरी मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। ओरिजिनल कॉस्ट 65, accumulated debt 25, book value 40, sale value 35, loss 5। ये फर्स्ट टू फिगर्स पे काटा क्यों मारा रिदम? क्योंकि जब एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे मेंटेन होता है तो मुझे उसकी एक्यूमुलेटेड डेट को कहीं पे भी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। कहीं पे भी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। सो फार सो गुड। लॉक कर दूं? ओके, नाउ सोल्ड फॉर 35, बैंक अकाउंट डेबिट तो मशीन अकाउंट क्रेडिट। लॉसेस आर डेबिटेड तो मशीन अकाउंट क्रेडिट। 815, 855, 855, 925,
700, 870 और 55। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर बचा, कैन आई से दिस इज द मशीनरी परचेज फॉर कैश। यहां तक किसी को कोई डाउट? कार्तिक? नो डाउट सर। सो बच्चों देखो, अब मैं पूरा कैश फ्लो नहीं बना के दिखाऊंगा, मैं सिर्फ एडजस्टमेंट बताता जाऊंगा और डिस्कस करता जाऊंगा। इसको मैं कहाँ ले जाऊंगा? इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो। ओए, ऑपरेटिंग में ऐड, नालायक, लॉस की बात कर रहा हूँ। रिदम, सेल ऑफ मशीन को इन्वेस्टिंग में क्या कर दूंगा? Add. डेप्रिसिएशन को ऑपरेटिंग में क्या कर दूंगा? Add. परचेज को ऑपरेटिंग में क्या कर दूंगा? सॉरी, इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग। Minus. और इसको कहीं पे भी कुछ भी नहीं आएगा because it's non-cash. नॉन कैश। इज दैट क्लियर कार्तिक? यस सर, इज दैट क्लियर? यस सर, क्लियर। That is the reason ये देखो, depreciation on building, loss on sale of machine, 5. sale of machine and purchase of machine. Yes sir. Is that clear मेरा बेटा? All right. Now come to equity share capital. क्या इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है बेटा? नहीं। sir. और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ठीक है। इक्विटी शेयर का अकाउंट क्लोज किया। यार यहाँ अभी भी 100 बच रहा है। ओ, दैट मींस वी हैव इश्यूड शेयर्स फॉर कैश अमाउंटिंग टू 100 फाइनेंसिंग में। सो टोटल तो 300 का इंक्रीज था, बट उसमें से 200 का इंक्रीज इज नॉन कैश, इसीलिए उसको कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करना। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर, क्लियर। एंड दैट इज द रीजन, ये देखो आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश कितना दिखाया। इनको अभी देखो, इसको मत देखना प्लीज, 100, बाकी मत देखो आप, 100। इज दैट क्लियर? यस सर, क्लियर। नाउ कम्स गुडविल। कार्तिक, 10 गुडविल का डिक्रीज हो गया। गुडविल का डिक्रीज क्योंकि क्रेडिट साइड पे आ रहा है ना, यानी टोटल गुडविल थी 60, क्लोजिंग बचा हुआ है 50, तो गुडविल डिक्रीज मतलब गुडविल परचेज या गुडविल सेल या गुडविल रिटर्न ऑफ? फिर गुडविल रिटर्न ऑफ। थैंक यू। एंड गुडविल इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम सरप्लस अकाउंट, जिसकी वजह से करंट ईयर के प्रॉफिट कम हो गए, तो ऑपरेटिंग में इसे क्या कर दूंगा? है सर एक मिनट, सॉरी, ऑपरेटिंग में ऐड होगा। बच्चों, अंडू करना होता है ना मेरा बेटा। अंडू होगा। All right, 250 plus 50, 300, sorry 470। इसका मतलब स्टॉक में इंक्रीज कितना है? 220 नहीं है, 170 है। तो जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सीए का माइनस करोगे तो कितना माइनस करोगे? 170। और अगर आप ये अकाउंट नहीं बनाती रिधिम, तो शायद आप 220 माइनस कर जाती है ना। सर स्टॉक परचेज नहीं करेंगे हम यहाँ पे? नहीं बच्चों देखो, स्टॉक तो मेरा करंट एसेट है ना पुत्र, स्टॉक का तो सीएसीएल तो इंक्रीज डिक्रीज इनफ्लो आउटफ्लो दिखाता है ना मेरा बेटा। ओके सर। आप उसे परचेज ही मान दो, परचेज में भी तो पैसा जाएगा। जाएगा। तो मैं ऑपरेटिंग, और स्टॉक ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, वर्किंग कैपिटल का, तो मैं करंट एसेट में माइनस करके दिखाऊंगा ना मेरा बेटा। यस सर। सो दैट इज द रीजन, ये देखो आपके आंसर में साथ साथ दिखाता जा रहा हूँ। गुडविल रिटर्न ऑफ कितना आ गया? 10। एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में स्टॉक का आपने नेट इफेक्ट कितना दिखाया? 220 नहीं दिखाया, सिर्फ 170 दिखाया। इज दैट क्लियर? यस सर। दिस वाज वन ऑफ द मेजर एडजस्टमेंट जो इस क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट थी। आगे तो करूंगा, बट दिस वाज द थिंग व्हिच वाज नॉट येट कवर्ड इन द लास्ट 2-3 क्लासेस। कार्तिक, हाँ एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा।
सर हम स्टॉक अकाउंट में लिखेंगे क्या 170 के सामने? लिखना कुछ नहीं है, ये देखो उन्होंने भी कुछ नहीं लिखा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये देखो सर उन्होंने स्टॉक अकाउंट ही नहीं बनाया। बनाया ही नहीं। नो सर। वो स्मार्ट है ना, आप बना के बस इंक्रीज इन स्टॉक वर्ड लिख के छोड़ देना, ओके या टू बैंक भी लिख सकते हो, आई डोंट माइंड। ओके सर। ओके, वंस दिस एडजस्टमेंट इज डन, जो मेरी सबसे भारी भरकम थी, अब डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग पे आ गया। फटाफट से बिल्डिंग का अकाउंट बनाते हैं, टाइम पास है वैसे तो। बिल्डिंग में एक्यूमुलेटेड डेप्थ दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो ओपनिंग बैलेंस 400, क्लोजिंग 380 एंड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज 20। इस अकाउंट में तो कुछ बचा ही नहीं, एंड दैट इज द रीजन नो परचेज नो सेल ऑफ बिल्डिंग, ओनली द डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, जिसको ऑपरेटिंग में क्या कर दोगे? ऐड। थैंक यू। New investments were purchased on April 119. Let me see investment account. उसका नाम भी दिया हुआ है, आराम आराम से बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट वैसे तो नहीं भी बनाऊं चलेगा, बट समझाने के लिए बना रहा हूं, क्योंकि कई बार ये बदतमीज होते हैं, डिफरेंस कुछ और ही डाल देते हैं, इसीलिए मैं रिस्क नहीं लेता। सर आपने न्यू 10% इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट है ना? हाँ बच्चों, इन्वेस्टमेंट मींस जो उसका नाम है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बीइंग 10%। अब क्वेश्चन कहता है आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी 20, मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो क्लोज हो गया अब तक। यस सर। मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो बेटा क्लोज हो गया। नाउ भगवान हमारा भला करे, ये तो इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा, बट मेरी यस सर। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस 200 से 220 कब हो गया? साल के बिगनिंग में। मेरी इन्वेस्टमेंट का बैलेंस 200 से 220 कब हो गया? साल के बिगनिंग में। तो इसका मतलब मुझे इंटरेस्ट कितने पे कैलकुलेट करना है? सर पूरे 20। साल 220, क्योंकि मेरा बैलेंस 220 राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हो गया। सो दैट इज द रीजन 220 का 10% 22, और 22 इज माय इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। 220 का 10% इज माय इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ऑपरेटिंग में माइनस, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और ये इन्वेस्टमेंट की इनकम है, तो इन्वेस्टिंग में प्लस। सर 1 मिनट रुक जा बेटा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दिख रहा है बच्चों माइनस में, और दिख रहा है प्लस में परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस। अब आपको जो भी बोलना है बेटा बोल सकते हैं। और अगर डेट ना दी होती, बस लिखा होता न्यू इन्वेस्टमेंट्स फॉर परचेज्ड, तो बच्चों वो फिर अगर कोई 200 पे निकालता उसको भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई 220 पे निकालता उसको भी पूरे मार्क्स में देंगे। पूरे मार्क्स मिलेंगे। इज दैट पॉइंट क्लियर बेटा? ऑलराइट, चलते हैं आगे, भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक एक। During the year ended, the company paid income tax and dividend. Income tax, I have provision for tax. Closing balance कितना है बच्चों provision for tax का? 185. I'm not able to read. तो मैं कब बता फोटो खींची है जिसने भी खींची है, मैंने बनाया है। 185 ही है ना? सर एक सेकंड। So 185 है। चलो मेरी आंखें ठीक है ना रिद्धिम, इसका मतलब? Yes sir. यस सर। ओके, नाउ उसके बाद पुत्र क्वेश्चन क्या कहता है? इनकम टैक्स पेड, व्हाट इज द एंट्री फॉर टैक्स पेड? कोई मेरे जैसा गधा बच्चा भूल भी जाता है तो आओ खेले प्रधानमंत्री,
नहीं तो एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है AM PM, तो डेबिट साइड पे पेड और क्रेडिट साइड पे मेड। सो टैक्स टू बैंक, वैसे तो समझदार बच्चों को एंट्री पता है। हाउ मच इज द टैक्स पेड? 55। तो टैक्स मेड कम्स एज अ बैलेंसिंग फिगर, टैक्स मेड कम्स एज अ बैलेंसिंग फिगर, जो मैं अभी NPBT निकालते वक्त क्या कर दूंगा, प्लस, और ऑपरेटिंग में नीचे की तरफ क्या कर दूंगा, पेड वाला माइनस। कोई डाउट? डिविडेंड के केस में जो पेड होता है वहीं मेड होता है, तो मेड तो NPBT में क्या हो जाएगा, प्लस, एंड डिविडेंड इज पेड ऑन शेयर्स एंड शेयर इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सो डिविडेंड पेड will go to financing activity as minus. Yes, sir. All right. कहता है इग्नोर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, अच्छी बात है, अच्छी बात है, हमें उससे कुछ लेना देना ही नहीं। अब मेरा आखिरी पॉइंट बचा बच्चों, अब मेरा आखिरी पॉइंट बचा, ये मैं दिखा भी दूंगा, जो मैं हमेशा दिखाता हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ NEP and EOI। सर मेरे को इससे पहले डाउट था। एक मिनट दे दे बेटा, हाँ बोल, पहले डाउट बोल बच्चों। और अगर मान लो एडिशनल इंफॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट का कोई वो नहीं दिया होता कि आपने न्यू इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, हम तो भी उस पर डिविडेंड तो वो करते ना, इंटरेस्ट चार्ज इंटरेस्ट। बिल्कुल करते। सर लेकिन उस टाइम पे हम ये अज्यूम नहीं करते कि बैंक आई परचेज हमने लास्ट में कर लिया। बेटा वो तब करो जब एक साइड जीरो, अगर दोनों तरफ ही लिखा है तो जो मर्जी एडजस्टमेंट ले ले, इंटरेस्ट तो या तो ओपनिंग पे या फिर क्लोजिंग पे निकालना पड़ेगा। सर लेकिन डिफर नहीं कर जाएगा आंसर? करेगा बच्चों, तभी तो मैंने कहा ऐसे सिचुएशंस में टीचर के पास दो आंसर्स होंगे, आप उसमें जीरो कर ही नहीं सकते ना बेटा। अगर Yes. आपको मेरी ये बात समझ आ रही है ना बेटा? यस सर। क्लियर कार्तिक? Yes, so clear. ओके, नाउ सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सर ये आपने क्या लिखा है? नेट, अच्छा सॉरी, एट डिविडेंड मेड 80 था बेटा। यस सर। उसके बाद जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है। अमाउंट ट्रांसफर टू, जनरल रिजर्व। जिसकी वजह से करंट ईयर के प्रॉफिट कम हो गए थे तो अब बढ़ाने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड नहीं है। दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें अब क्या ऐड करना पड़ेगा, टैक्स विच इज 90,000 आया था ना पुत्र? सर टैक्स मेड आया था 90। यस सर। So this becomes net profit before tax and EOI. अब देख लो आंसर बच्चों। अच्छा एक पॉइंट खा गया जल्दी जल्दी मेरे दिन। यस सर। SPR इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। इसीलिए क्वेश्चन करते वक्त ये देखिए बेटा 375 मैंने आपको प्रूव कर दिया बेटा।
Yes, sir. इंक्रीज इन स्टॉक हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया था, ये तो उसका टोटल करके नीचे आया। बाकी डेटर क्रेडिटर तो आप खुद कर सकते हो। इनकम टैक्स पेड 55 एंड इश्यू ऑफ शेयर्स 120। डिबेंचर इंटरेस्ट, ओहो मैं एक खा गया यार जल्दी जल्दी में, मेरा आंसर टैली नहीं होगा बेटा, एक पॉइंट में खा गया जल्दी जल्दी में, माफ कर दो बच्चा समझ के, मैं भी गलती कर सकता हूँ, इंसान हूं। डिबेंचर का नाम लिखा था बेटा, और क्या नाम लिखा था? 14% डिबेंचर। इस पे भी तो इंटरेस्ट निकालूंगा, जो ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। ये मैं खा गया, माफ कर दो बच्चा समझ के। सो ऑल अबाउट दिस, अब तो आपको बस पुट ऑन करना है और कुछ नहीं करना। CACL आप कर ही सकते हो। अब मैंने आपको बस आंसर दिखा दिया। अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स तो मैंने आपको बना के दिखाए ही हैं बच्चों। ये अकाउंट्स अगर आप नहीं भी देखोगे तब भी चल जाएगा। मैंने सरप्लस का प्लस माइनस करके दिखाया, उन्होंने अकाउंट बना के दिखाया। इट्स वन एंड द सेम थिंग। All right, all about this question. Rest will continue in the next class. Bye bye.